हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मोर अबाउट एंगल सीखेंगे। तो प्रीवियसली हम लोग सीखे थे कि जो एंगल होता है वो दो रे से फॉर्म होता है विद द सेम इनिशियल पॉइंट। तो मान लीजिए ये एक रे है और ये उसका एंड पॉइंट है या इनिशियल पॉइंट है ओ, और वो इस डायरेक्शन में जाता है और इस रे में एक पॉइंट ए है। दूसरा एक रे है जिसका भी यही सेम एंड पॉइंट है और वो इस डायरेक्शन में जाता है, इसमें एक पॉइंट बी है। तो ये दोनों रे विद द सेम इनिशियल पॉइंट एक एंगल फॉर्म करते हैं। ये थोड़ा ऐसे, और ये हमारा एंगल बी ओ ए या एंगल ए ओ बी कहा जाएगा। जो वर्टेक्स ऑफ द एंगल होता है वो हमेशा मिडिल में लिखा जाता है, तो यहाँ पर ओ वर्टेक्स है। एंगल ये दो रे से फॉर्म होता है। दूसरा एक वे है जैसे एंगल फॉर्म होता है जो कि है एंगल एज रोटेशन ऑफ ए रे। तो मान लीजिए आपके पास ये एक रे है जिसका ये एंड पॉइंट है या इनिशियल पॉइंट है ओ, ये पॉइंट ओ है और ए में एक पॉइंट ए है। अभी ये रे अगर 90 डिग्रीज मूव करेगा तो एक पोजीशन में आएगा ओ बी पोजीशन में आएगा 90 डिग्री मूव करने के बाद इस डायरेक्शन में। और एक बार ये रे जो ओ बी है ये 90 डिग्री में मूव करेगा और इस पोजीशन में आएगा। सिमिलरली इसको भी हम लोग ओ बी ले सकते हैं। अगेन ओ बी और 90 डिग्रीज मूव करके इस पोजीशन में आएगा। तो ये भी 90 डिग्रीज है। और लास्टली अगेन और एक बार ये 90 डिग्रीज मूव करके, ये बी हमारा है ओ बी, और एक बार 90 डिग्रीज मूव करके जो इनिशियल रे है ओ ए उसके साथ कोइंसाइड करेगा या जो ओ ए रे है उसके ऊपर लाई करेगा। ऐसे आप सोचिए। तो ऐसे हो सकता है कि जो पॉइंट बी है वो ए के ऊपर लाई करे, तो हम लोग ए और बी पॉइंट एक साथ है ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी जो ओ ए रे है वो 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 प्लस 90 360 डिग्रीज मूव करके अपने इनिशियल पोजीशन में आ गया। तो इस टाइप ऑफ एंगल को हम लोग एक कंप्लीट एंगल बोलते हैं। इसका डायरेक्शन देखा जाए तो ऐसे आप दे सकते हैं। तो ये जो एंगल है इसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। जो रे अपने इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट किया था वो फाइनल पोजीशन में भी उसी सेम प्लेस में आके रह गया, तो ये एक कंप्लीट एंगल है। तो जो कंप्लीट एंगल है वो 4 टर्न्स ऑफ 90 डिग्री ईच लेने से फॉर्म होता है। यानी कि 90, ये एक टर्न, ये सेकेंड टर्न, ये थर्ड टर्न, ये फोर्थ टर्न, यानी 4 टर्न्स ऑफ 90 डिग्रीज लेने से फॉर्म होता है, या 2 टर्न्स 180 डिग्रीज लेने से फॉर्म होता है। ये देखिए 90 प्लस 90 180, एक बार 180, फिर सेकेंड टाइम ये 90 प्लस 90 180। तो 2 बार 180 डिग्री का टर्न लेने से फॉर्म होता है या 4 बार 90 डिग्री का टर्न लेने से फॉर्म होता है। और तो यहाँ पे देखिए जो रे है ऐसे आप दिखा सकते हैं एरोस के साथ। तो ऐसे टर्न होने के बाद जो पॉइंट है ओ बी, जो पॉइंट है बी, वो हो सकता है ए के साथ लाई करे, तो उस केस में आप ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो अब बी को भी एक पॉइंट लेके ऐसे सेपरेटली दिखा सकते हैं और एक एरो यहाँ पर कर सकते हैं। यानी एक एरो जो है वो ओ ए रे के लिए है, दूसरा जो एरो है वो ओ बी रे के लिए है। और इसका मीनिंग है कि दोनों रे एक ही पोजीशन में कोइंसाइड कर रहे हैं। और ये जो एरो है, एक एरो मीन करेगा ओ ए रे के लिए, दूसरा एक एरो मीन करेगा ओ बी रे के लिए, और दोनों के इनिशियल पोजीशन सेम है।
तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं या ऐसे भी दिखा सकते हैं, दोनों वे से आप कंस्ट्रक्ट करें, दोनों में कोई गलती नहीं है। ऐसे तो एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्रीज इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। अभी रिफ्लेक्स एंगल के बारे में सीखेंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो एंगल जो कि मोर देन 180 डिग्री है बट लेस देन 360 डिग्री। तो ये मान लीजिए एक रे OA है, वो 180 डिग्री टर्न लेता है और 180 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा टर्न लेता है प्लस सम डिग्रीज, ऐसे सोचिए। तो ये जो रे है टर्न होने के बाद जो भी ये टोटल डिग्रीज फॉर्म करता है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है बट लेस देन 360 डिग्रीज है। तो ये एक रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म करता है। तो जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो लेस देन 360 डिग्रीज होता है। अगर 350 डिग्रीज भी हो, 355, 358 डिग्रीज हो, फिर भी वो रिफ्लेक्स एंगल कहा जाएगा। तो ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि जो रे OA है वो 90 डिग्री टर्न किया और इस पोजीशन में आया OB, ऐसे 90 डिग्री, और एक बार 90 डिग्री टर्न करके इस पोजीशन में आया। ये टोटल डिग्रीज अभी 180 डिग्रीज है ऐसे। फिर अभी 180 डिग्रीज के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा डिग्री टर्न किया, तो ये जो टोटल डिग्रीज है वो मोर देन 180 है बट लेस देन 360 है, क्योंकि अगर 360 डिग्रीज होता तो ये कंप्लीट एंगल हो जाता। तो अभी यहाँ तक जो एंगल फॉर्म किया ये रे OA वो 180 डिग्री प्लस सम डिग्री जो है वो मोर देन 180 डिग्रीज है बट लेस देन 360 डिग्रीज है। तो अभी ये जो रे है ये रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म करता है, एंगल AOB ऐसे आप सोच सकते हैं, या एंगल BOA ऐसे भी आप नेमिंग कर सकते हैं। अभी जो एंगल्स होते हैं वो कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है, जैसे एंगल P, एंगल Q एक्सेट्रा, और नहीं तो सिंगल स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जैसे होते हैं, स्मॉल लेटर्स, एंगल X, एंगल Y, एंगल Z, नहीं तो जो नंबर्स होते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता है। यहाँ पर एंगल को हमें राइट करना है, तो यहाँ देखिए जो वर्टेक्स होता है एंगल का वो हमेशा मिडिल में होता है। तो इसको आप लोग एंगल RPQ ऐसे लिख सकते हैं, या यहाँ पे है 1, एंगल 1 ऐसे लिख सकते हैं, और एंगल QPR ऐसे, और एंगल 1 ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको कभी ऐसे RPQ दिखा, आप मेंटली भी इसको सोचिए कि ये QPR बैक से अगर लेंगे तो ये भी एंगल QPR सेम ही होगा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे दिया है। यहाँ पर आप लोग एंगल ABC, वर्टेक्स हमेशा मिडिल में आएगा, या एंगल A ऐसे लिख सकते हैं, और एंगल CBA और एंगल A ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी इंटीरियर एक्सटीरियर अपन एंगल के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल BOA है, और जो रे OA है वो टर्न लेके पोजीशन OB में पहुँचा है। तो ये जो ऐसे बाउंड्री है यहाँ पर वो दिखाया है इंटीरियर ऑफ द एंगल है, और आउटसाइड यहाँ पे एक्सटीरियर ऑफ द एंगल बोला जाता है। यहाँ सोचने से आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि ये एंगल यहाँ तक है तो इसका बाउंड्री यहाँ तक है, यानी कि इतना ही स्पेस इंटीरियर ऑफ द एंगल है। लेकिन ये देखिए ये हमारा जो रे है ये इस डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड हो सकता है और इस डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड हो सकता है। तो जहाँ तक ये दोनों रेज इंडेफिनाइटली एक्सटेंड हो सकते हैं,
तो जितना एरिया ये एनक्लोज करेगा ये इंटीरियर ऑफ द एंगल होगा, ये भी इंटीरियर ऑफ द एंगल होगा। अब इसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड अगर करेंगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, जितना एरिया वो एनक्लोज करेगा वो इंटीरियर ऑफ द एंगल होगा, और एंगल के बाहर वाला ये जो एरिया है ये एक्सटीरियर ऑफ द एंगल होता है। तो ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है। तो जहाँ तक दोनों रेज एक्सटेंड हो सकते हैं, अब जितना भी एरिया उस बाउंड्री में आएगा वो सारा इंटीरियर ऑफ द एंगल है। अभी इंटीरियर ऑफ द एंगल और एंगल को इंक्लूड करके जो होता है उसको एंगुलर रीजन ऑफ एंगल CAB कहा जाता है। तो इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड एंगल, और एंगल के बाहर जो होता है वो एक्सटीरियर ऑफ द एंगल होता है। तो अगर पूछा जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट हमारे इंटीरियर ऑफ द एंगल में है, तो इंटीरियर में हमारे PXML, तो इंटीरियर में हमारे पॉइंट्स PXML ये हैं। एक्सटीरियर में हमारे पॉइंट्स YR हैं, और जो एंगुलर रीजन है वहाँ पर जो इंटीरियर के पॉइंट्स हैं PXML, और एंगल के ऊपर जो पॉइंट्स है CAB, ये सारे पॉइंट्स एंगुलर रीजन में हमारे हैं। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे इंटीरियर रीजन में, ये सारे एक्सटीरियर रीजन में पॉइंट्स Y और R, और एंगुलर रीजन यानी कि इंटीरियर पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ऑन द एंगल, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे बस मेंशन किया गया है। अभी इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर हम वर्कशीट 1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये एंगल YXZ ऐसे लिख सकते हैं, या एंगल ZXY ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं है, बस 5 है, तो ये एंगल 5 है। यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स नहीं है, ओनली स्मॉल a है, तो ये एंगल A है। नेक्स्ट है यहाँ पर सिमिलरली कुछ अल्फ़ाबेट्स नहीं है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स कुछ भी ये रेस के ऊपर नहीं है यहाँ, लेकिन ये एंगल को स्मॉल p से इंडिकेट किया गया है, तो ये एंगल जो है ये स्मॉल p है। यहाँ पर ये कंप्लीट एंगल है, और ये एंगल, यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि एंगल को नेमिंग कैसे करें। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जैसे पहले स्टडी किए थे, ये रे का एंड पॉइंट है या इनिशियल पोजीशन है, और जो रे है इस डायरेक्शन में जाता है, फिर ये मूव करते हुए अबाउट दिस पोजीशन ऐसे मूव करते हुए एक कंप्लीट एंगल फॉर्म करता है। तो रे का जो इनिशियल पॉइंट होता है वो वर्टेक्स ऑफ द एंगल के साथ सेम होता है। तो जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा मिडिल में रहता है। तो आप मिडिल में P को रखिए, QPR ऐसे लिख सकते हैं, और एंगल RPQ ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको और एक बार देखिए, ये हमारा रे है विद द एंड पॉइंट P, और यहाँ पर Q इस रे में एक पॉइंट है। तो P से ये रे मूव करते हुए 90 डिग्री में गया, और ये पोजीशन में वो PR पोजीशन में पहुंचा, फिर अगेन ये 90 डिग्री टर्न करते हुए इस पोजीशन में पहुंचा, अगेन यहाँ पर 90 डिग्री टर्न करते हुए इस पोजीशन में पहुंचा, अगेन 90 डिग्री टर्न करते हुए
इस पोजीशन में पहुंचा। तो हमारा जो एंगल है, यहाँ से अब देखिए क्यू पी आर, ऐसे, नहीं तो आप आर से अगर नेमिंग करेंगे तो आर पी क्यू ऐसे भी नेम कर सकते हैं। तो एनी वे में आप नेम कर सकते हैं कंप्लीट एंगल को। ये जो है एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल है मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्रीज, और ये एंगल हमारा 3 है। यहाँ पर रे का डायरेक्शन भी दिया है, किस डायरेक्शन में रे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में ये एरो है। तो ऐसे रे यहाँ पर मूव करने के बाद 180 डिग्री का एंगल फॉर्म किया है, और उसके बाद और थोड़ा मूव करके रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म किया है। तो ये एंगल 3 है हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है।